देखो, एपी स्टार्ट कर दिए थे और इतना थ्योरी हम बता दिए थे कि 5.1 तुम लोग बना भी लिए, ठीक है। लेकिन हुआ कौन चीज, कुछ बच्चों के द्वारा कहा गया, कुछ आदमियों के द्वारा जब बोर्ड लिए हैं तो एआई थोड़ा सा है ना का यूज कीजिए, कोशिश किए है, देखो तैयार हुआ है। और नहीं तो इसको हटा के फिर से अपने हाथ से ही लिखेंगे, क्या जाएगा, ठीक है। देखो ये 5वां चैप्टर पर होने के दौरान तुमको हम कुछ कुछ बातें तुमको बार बार यूज होगा, जैसे सूची बोलेंगे, कभी बोलेंगे पैटर्न, ठीक है, कभी बोलेंगे सीक्वेंस यानी अनुक्रम, प्रोग्रेशन, ठीक है, फिर एपी, ठीक है, फिर सार्व अंतर, एनमो पद, व्यापक पद, ये सब बात, ठीक है। इसी कारण छोटा छोटा बात यहां पे दिया हुआ है परिभाषा के साथ। देखिए यहां सूची है, फिर प्रतिरूप है, पैटर्न है, ठीक है, फिर उसके बाद अनुक्रम है, ठीक, फिर श्रेणी लिखा हुआ है। इस सब का मतलब समझाएंगे, और ऐसा नहीं है कि नहीं समझाया भाई, पहला लेक्चर में ही समझा दिए टोटल बात, ठीक है। एक चीज और इसमें छूट गया जो कि लास्ट वाले स्लाइड में आएगा, सेरी यानी प्रोग्रेशन, ठीक है। सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में क्या अंतर है, यानी अनुक्रम और श्रेणी में क्या अंतर है, ठीक है। और फिर तब पढ़ेंगे समांतर श्रेणी किसको कहते हैं, यानी एपी किसको कहते हैं, ठीक। पहले देख लीजिए इस स्लाइड को पूरा अच्छे तरीके से, फिर एक एक करके बोलेंगे, ठीक है। फिर यहां तक भी क्वेश्चन है कि पैटर्न, अनुक्रम या एपी में क्या अंतर है, ठीक है। तो अगर पहला क्लास किए होंगे तो टोटल बात जो हम बोले हैं, कुछ बात लिखे कुछ बात नहीं लिखे, बोल करके निकल गए, ठीक है। यहाँ सब बात लिखा हुआ मिलेगा तुमको, हर एक एक बात फिर से समझाया जाएगा, ठीक है। पहला क्लास में जो समझाएं, ठीक है, और आज फिर से वही रिपीट होगा, मतलब ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ चीज को समझाते चले, ठीक है। अभी तक मैं क्या था, हाथ से लिख करके समझाते चले जाते, पहले लेक्चर देते थे तो फिर अपने हाथ से लिखते चले जाते थे। आज थोड़ा सुविधा मिल गया है, ठीक है, लिखा हुआ मिला यहाँ पे। तो आइए एक एक करके सबको समझते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला बात, यहाँ क्या लिखा हुआ है, समांतर श्रेणी को गहराई से समझने के लिए गणित की इन 4 बुनियादी शब्दावलियों में अंतर समझना अत्यंत आवश्यक है। कौन कौन भाई, सूची, ठीक है। आपका सवाल जब आएगा, सवाल में जब लैंग्वेज वाला सवाल आएगा उसमें कहेगा, जैसे मान लो बोल देगा 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य, ठीक है, 3 से विभाज्य मतलब 3 से भाग लगने वाला 2 अंकों वाली संख्या में, ठीक है, 25वां संख्या कौन सा होगा, इस तरह से 10वां संख्या कौन सा होगा, इस तरह से जब बोलेगा, ठीक है। तो पहले हम उसका सूची बनाएंगे ना, ठीक है, उसके बाद उसको हम दिखाएंगे वो एपी में है या नहीं है, ठीक है, एपी में है या नहीं है, तब फिर उसके बाद बनाएंगे, मतलब कि सूत्र लगाएंगे और उसके बाद निकालेंगे जितना भी पद बोलेगा, जो भी पद बोलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ सूची के बारे में क्या बोला है, संख्याओं, वस्तुओं या पदों का ऐसा संग्रह, यानी संग्रह लिखा जाएगा, ठीक है। मतलब संग्रह करने का मतलब जैसे मान लो कि तुमको अगर जहां बोल दिया जाए
सम संख्याओं का सूची बनाइए। तो क्या लिखते हो? 2 4 6 8 10 है कि ना, विषम संख्या का सूची बनाइए। क्या लिखते हो? 1 3 5 7 9 इस तरह से डॉट डॉट। एक तरह से सूची तैयार होगा, संग्रह तैयार होगा इसका, ठीक है, जिसमें पदों के बीच किसी विशिष्ट नियम या क्रम का होना अनिवार्य नहीं होता। अच्छा, यहां पे देखिए एक चीज देखा, सूची जो हम तैयार किए, जो अभी हम तुमको बोले सम संख्या का, तो यहां एक विशिष्ट नियम था कि हर दो दो उसमें जोड़ते जा अगला पद मिलते चले जाएगा, लेकिन यहां ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे छात्र का एग्जाम हम लिए, ठीक है, समझे, क्लास में एग्जाम लिए, तो सबका नंबर जहां हम लिख रहे हैं एक बगल से, ठीक है, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, तो कोई जरूरी नहीं कि कोई पैटर्न के अनुसार ही है ना वो सूची तैयार हो, है कि ना। कोई बच्चा 10 नंबर लाता है, कोई 90 नंबर लाता है, कोई 99 ला रहा है, ठीक है, तो अगर उसको सजाएंगे तो कोई पैटर्न थोड़ा है उसका, ठीक है, लेकिन एक सूची तैयार किया ना भाई अंक का, ठीक है। तो देखिए ये हो गया सूची, समझ गए। अब आता प्रतिरूप यानी पैटर्न, कहता आकृतियों, संख्याओं या ध्वनियों का ऐसा विन्यास जो किसी लॉजिकल या विजुअल या पुनरावर्ती नियम का पालन करता है, ठीक है। देखिए प्रतिरूप बोला है, पैटर्न बोला है, यानी एक पैटर्न कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो संख्यात्मक पैटर्न ही हम ले लेते हैं, 2 4 8 16 32, ये देखो किस पैटर्न पे आगे भाग रहा है। हर प्रत्येक पद का पिछला, यानी कि पिछला पद में 2 से गुना करेंगे तो अगला मिलते चले जाएगा। देखिए 2 गुना 2 कितना हो गया 4, 4 दूनी कितना 8, 8 दूनी कितना 16, 16 दूनी कितना 32। ये एक पैटर्न पे चल रहा है या नहीं, ये पैटर्न पे चल रहा है। अब देखिए यहाँ दृश्य प्रतिरूप क्या है, त्रिभुज वर्ग, ठीक है, त्रिभुज वर्ग इसी तरह से डॉट डॉट, ठीक है। लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब है संख्यात्मक प्रतिरूप से। ये दिया हुआ है तो पैटर्न है, ठीक है, तो हम बोलेंगे पैटर्न को पहचानो, अगला पद क्या होगा, 32 के बाद क्या होगा, खड़ा करके तुम बोलेगा 2 दूनी 4 है, 4 दूनी 8 है, 8 दूनी 16 है, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 होगा। तो ये पैटर्न हो गया, ठीक है। पैटर्न के अनुसार तुम अगला पद को, ठीक है, बता सकते हो। अब आता है अनुक्रम, कहता है संख्याओं की वह सुव्यवस्थित सूची, यानी अनुक्रम सूची होगा लेकिन कैसा सूची, ठीक है, जबकि सूची में तुम जानते हो कि कोई नियम पालन होना जरूरी नहीं है। जैसे हम बोले कि तुम लोग का एग्जाम लेंगे, कोई बच्चा 10 लाएगा, कोई 50 लाएगा, कोई 70 लाएगा, तो कोई, ठीक है, कोई 80 लाएगा, कोई 85 लाएगा, कोई 99 लाएगा, है कि नहीं। तो उसको अगर जो हम सजाएंगे एक तरह से, उसमें कोई पैटर्न नजर आएगा या कोई उसमें नियम नजर आ रहा है क्या, नहीं, ठीक है। तो अनुक्रम में क्या है, ठीक है, संख्याओं की वह सुव्यवस्थित सूची जो किसी निश्चित बीजगणितीय 2 बार लिखा गया, नियम के अनुसार लिखी जाती है, यानी एल्जेब्रिक रूल के अनुसार लिखी जाती है। इसमें प्रत्येक पद एक निश्चित स्थान, इसमें प्रत्येक पद का एक निश्चित स्थान होता है, यानी देखिए 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, यानी एक तरह से ये जो अनुक्रम जो चल रहा है, क्या देख रहे हो, 3n के रूप में, n का मान 1 रखते जाएंगे तो ये मिलते चले जाएगा हमको, ये हमको क्या होगा, मिलते चले जाएगा। तो मतलब एक नियम के साथ ही चल रहा है, ठीक है। श्रेणी क्या है, जब किसी अनुक्रम के पदों को योग प्लस या माइनस के चिन्हों द्वारा जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त व्यंजक श्रेणी कहलाता है। आपको सिंपल सी बात जानिए कि अगर यहाँ पे प्लस लगा देंगे, ठीक है, तो ये तुम्हारा पूंजी बन जाएगा, श्रेणी बन जाएगा, सीरीज बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सीरीज बन जाएगा। अब तुम देखो यहाँ कहा है माइनस, अब देखो यहाँ पे बोला है कि माइनस नहीं लगा सकते, देखो माइनस लगाते हो जाओ, ठीक है, अगर माइनस लगा रहे हो जाओ, यहां भी लगा रहे हो, तो देखो एक चीज देखो गौर से, देखो ये दोनों एक ही चीज है या नहीं है। तो इसी वजह ऐसा बोला है, जब किसी अनुक्रम के पदों का योग या अंतर के चिन्हों द्वारा जोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो प्राप्त व्यंजक क्या कहलाता है, श्रेणी कहलाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक लिस्ट बना करके आपको दे दिया है, सूची बिना किसी नियम का संग्रह, गणितीय सूत्र an नहीं होता है, ठीक है, समझे।
5, 12, 3, 99, एक कुछ भी आ गया। प्रतिरूप, ठीक है, तार्किक या दृश्य नियम पर आधारित है, आपको समझाई दिए। जरूरी नहीं कि बीजगणितीय हो, जैसे त्रिभुज वर्ग, ठीक है, त्रिभुज इसी तरह आ रहा है 1, 4, 9, 16, यहां देखिए क्या है 1, 4, 9, 16, ये स्क्वायर है कि नहीं है। अगला क्या मिलेगा तब, अगर 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, तो 5 का स्क्वायर 25 मिल जाएगा, ठीक है। अनुक्रम, संख्याओं का गणितीय नियमबद्ध क्रम, स्पष्ट an सूत्र होता है, जैसे 1 है, 8 है, 27 है, 64 है, यानी an इसका क्या निकला जाएगा बराबर, इसको क्या लिखेंगे हम, ये 1, 8, 27, 64 को n का क्यूब बोल देंगे। समांतर श्रेणी, समान सार्व अंतर वाला अनुक्रम, ठीक है, समान सार्व अंतर वाला अनुक्रम, यानी अगला पद जो तुमको मिलते जाएगा कुछ जोड़ने से या घटाने से। तो जैसे देखिए 5, 10, 15, 20, अगला मिलते जा रहा है जोड़ने के बाद, 5 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20, यानी इस दोनों पदों के अंतर क्या है, समान है। दो पदों का अंतर यहाँ क्या है, समान। देखिए 10 में 5 घटाएंगे 5, 15 में 10 घटाएंगे तो 5, 20 में 15 घटाएंगे तो 5, है कि नहीं। समझे, बाद वाला पद में पहले वाला को पद को घटाओगे तो हमेशा अंतर क्या आएगा, समान आएगा, जिसको हम बोलते हैं सार्व अंतर, जिसको हम सूचित करते हैं डी से, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, सीडी। कहता है देखिए सूची, सूची, प्रतिरूप, अनुक्रम, समांतर श्रेणी। कहता है प्रत्येक एपी अनुक्रम है। प्रत्येक एपी क्या है, ये प्रत्येक जितना भी एपी होगा सब क्या होगा, अनुक्रम होगा। प्रत्येक अनुक्रम एक संख्यात्मक प्रतिरूप होगा, ठीक है, लेकिन सभ्य प्रतिरूप अनुक्रम नहीं हो सकता है, ठीक है, समझे। तो अनुक्रम प्रतिरूप होगा, प्रत्येक प्रतिरूप एक सूची होगा, लेकिन सारा सूची प्रतिरूप पैटर्न फॉलो करे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। इसी कारण यहां लिखा है परंतु इसका विपरीत हमेशा सत्य नहीं होता है। अब देखो विशेष प्रश्न एन क्यूब क्या है, प्रतिरूप है, अनुक्रम है या एपी है। तो जब हम n बराबर 1, 2, 3, 4 रखेंगे तो देखो प्राप्त सूची क्या होगा, 1, 8, 27, 64, 125। क्या यह प्रतिरूप है, हाँ यह प्रतिरूप है, क्योंकि इसमें घन का तार्किक नियम लगा हुआ है, ठीक है। क्या यह अनुक्रम है, हाँ, क्योंकि इसका स्पष्ट बीजगणितीय सूत्र an बराबर n क्यूब है। क्या यह एपी है, नहीं, क्योंकि क्रमगत पदों का अंतर समान नहीं है। देख लीजिए 8 में 1 घटाएंगे कितना हो गया, 7, ठीक है, 27 में 8 घटाएंगे 7 आएगा, ये ना आएगा, तो इसका मतलब ये एपी नहीं, ठीक है। 27 में 8 घटाएंगे कितना आया, 19 आया, ठीक है। हाँ जब 7 आ जाता तब बोल देते हैं एपी, ठीक है। अब आइए समांतर श्रेणी का परिभाषा देखिए, कहता है एक ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रथम पद को छोड़कर प्रत्येक पद अपने पूर्व पद यानी पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। समझे बात को। सार्व अंतर किसको कहेंगे भाई, तो किन्हीं दो कर्मोगत, कर्मोगत मतलब लगातार पदों के अंतर को क्या करते हैं, सार्व अंतर करते हैं। क्या कहते हैं, सार्व अंतर। देखिए अगर हम पद को यहां हम बोल दे A1, A2, A3, A4, इसी तरह चलते जाएगा AN तक, ठीक है, ये AP हो गया। तो देखिए D किसको कहेंगे भाई, बाद वाला पद में पहले वाला पद को घटा, ये हो गया, ठीक है। और हमेशा बाद वाला पद में पहले वाला पद को घटाएंगे तो हमेशा कौन सी होगा, अंतर समान आएगा। अंतर क्या आएगा, समान आएगा, ठीक है। A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, इसी तरह डॉट 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 जाएंगे आगे तक, तो AN माइनस बाद वाला में पहले वाला घटा, तो AN माइनस AN-1 होगा। समझे। तो देखिए, तो इसका कहने का मतलब अगर तुमको कभी भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि ये क्या है, तो तुम क्या बताएगा, ये क्या है, डी है, तुम्हारा सार्व अंतर है, ठीक है। ऐसे करके लिख देगा तो क्या समझ लो, डी है ये, ठीक है। सार्व अंतर के 3 मुख्य प्रकार, हाँ डी जो है धनात्मक भी हो सकता है,
ऋणात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ध्यान में बस इतना सा रखना है, यानी सार्वअंतर जो है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे तुम देख लो, जैसे हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से ले लिए। ठीक है, तो इसमें डी क्या है आपका, तो 2 घटा 1 कितना आया 1। लेकिन अगर हम ले लेते हैं 5 4 3 2 1, तो इसमें बता डी आपका क्या है, तो 4 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ गया -1। कितना आया -1। अगर मान लीजिए हम ले लेते हैं 2 2 2 2 डॉट डॉट डॉट, तो तू बता इसमें डी क्या हो गया, 2 घटा 2 कितना आया 0। समझ में आया? ठीक है, देखिए यहाँ सार्वंतर के 3 मुख्य प्रकार है, यानी डी पॉजिटिव हो सकता है, डी नेगेटिव हो सकता है, डी जीरो के इक्वल हो सकता है। ठीक है, ये वर्धमान का मतलब क्या, बढ़ते। ठीक है, वर्धमान एपी। देखिए 3 7 11 15 यहाँ नंबर क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते क्रम में। कौन सा क्रम में बाबू, बढ़ते क्रम में। इसी कारण इसका हिंदी क्या दे दिया है, वर्धमान एपी बोल दिया है, यानी बढ़ते क्रम में एपी। ठीक है, एपी का मतलब, एपी पहचानना है तो क्या करना है, बाद वाला पद को पहले वाला पद में घटा के देखिए, देखिए अंतर समान है कि नहीं। अगर अंतर समान है तो समझ जाइए एपी में। ठीक है, फिर आइए ऋणात्मक, देखिए हरासमान एपी लिखा हुआ, हरासमान एपी। ठीक है, घटते क्रम में। ठीक है, 20 15 10 5 तक, इसमें बाद वाला पद में पहले वाला पद को घटाओगे तो डी कौन सी आएगा, नेगेटिव आएगा। यहां देखिए अचर एपी है, यानी एपी में न उछाल है न कमी है, यानी मतलब न बढ़ते क्रम है न घटते क्रम में, सेम सेम है। तो 7 में 7 घटा दिया कितना हो गया, 0 हो गया। कहीं कोई दिक्कत? अब आता है व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप। तो प्रथम पद को ए बोलेंगे, सार्वंतर को डी बोलेंगे, और इसको लिखेंगे कैसे, ये चीज आपको समझाए थे, इसी से हम फॉर्मूला साबित करके दिखाए थे आपको। ए एन बराबर क्या सिद्ध करके दिखाए थे भाई, बताओगे? तो बताए थे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सिद्ध करके बताए थे। ठीक है, जितना लेक्चर दिए, जितनी बातें बोले, सारा वही चीज लिखा हुआ है। ठीक है, फिर से समझा दे रहे हैं। तो प्रथम पद ए सार्वंतर डी हो, तो देखिए पहला पद ए है, तो अगला पद क्या मिलेगा, वही अंतर को जोड़ देंगे। ठीक है, समझे बात को, यानी सिंपल सी बात है। तुमको एक बात बोले कि हर अगला पद में एक निश्चित संख्या जोड़ेंगे तो अगला पद हमको मिलते चले जाएगा, यानी कि एपी में होगा ऐसा। ठीक है, तो देखिए ए है, डी जोड़े, फिर इसमें डी जोड़े तो कितना हो गया 2d। एक निश्चित संख्या जुट रहा है भाई, अगला पद मिल रहा है हमको। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका व्यापक रूप, क्या कहलाएगा इसका व्यापक रूप। ठीक है, तो बताइए इसमें क्या है आपका, ये A1 है, ये आपका क्या है आपका A2 है, ये क्या है आपका A3 है, ये क्या है आपका A4 है, ये क्या है आपका A5 है। इसी तरह मिलते जाएगा A6 A7 A8 है कि नहीं है। अब देखिए मुख्य सूत्र। ठीक है, ये सूत्र कैसे तैयार हुआ था आपको फिर से बता दे क्या, कि सीख गए हो, सीख गए हो, क्या कि पहला वाला वीडियो में हम बता ही दिए। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। तो एनवा पद जो है, एनवा पद बोलो, जनरल टर्म बोलो, ठीक है, व्यापक पद बोलो, एनएफ टर्म बोलो। ठीक है, देखो क्या क्या बोल सकते हैं। एनवा पद तो लिखा हुआ है, जनरल टर्म लिखा हुआ है, एनएफ टर्म लिखा हुआ है, इसको हम व्यापक पद भी बोल सकते हैं। ठीक है, अंतिम पद भी बोल सकते हैं। ठीक है, एनवा टर्म को समझे। तो देखिए ये फार्मूला आपको बताए थे कि यहां आपका एनसीईआरटी बुक में ए एन का प्रयोग किया है, लेकिन सरल गणित नाम ना है, केसी सिन्हा सर जी का बुक का नाम। ठीक है, तो केसी सिन्हा सर जी का जो बुक है, ठीक है, उसमें कौन सी लिखा हुआ है टीएन, कौन सी सूचित किया है टीएन से। ये बात बताएं, कुछ बुक एएन से सूचित कर, किसी बुक में एनमो पद को एएन से सूचित किया जाता है, किसी बुक में टीएन से। ठीक है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अब सूत्र क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
जहां ए प्रथम पद है, डी सार्वंतर है, एन पदों की संख्या है, ए एन क्या है, एनमो पद है। ए एन क्या है आपका, एनमो पद है। हाँ, एक सवाल आएगा, एक सवाल आपको एग्जाम्पल में भी होगा और एक सवाल आपका एक्सरसाइज में भी होगा। क्या अंतिम से एनमो, अंतिम से कोई पद निकालने के लिए कहेगा, शायद जहां तक याद है उनको, तो अंतिम से कहेगा 20वां पद बताइए, अंतिम से 20वां पद बताइए। तो वहां दो तरीका है बताने का, ठीक है। और जो आपको अच्छा लगेगा या जो हमको लगेगा सरल ढंग से समझ सकता है वही कर देंगे हम, ठीक है। तो बोलोगे तो दोनों ढंग से। तो उसके लिए देखिए हम क्या है, यदि अंतिम पद एल तथा सार्वंतर डी दिया गया हो तो अंत से एनमो पद क्या होगा, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला से भी बना सकते हो, ठीक है। अगर इसलिए अगर जो नहीं बनाना चाहते हो, डिटेल में बनाना चाहते हो, तो वैसे भी बताएंगे, ठीक है, हर ढंग से बताएंगे आपको। ये हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए आपका, ठीक है। अब आते हैं एसएन में, जो कि 5.3 में आपका दिया हुआ है एसएन, कहता प्रथम एन पदों का योगफल एसएन, ठीक है। जब भी ध्यान में रखना कि एसएन जो है बोल दिया तो मतलब प्रथम, ठीक है, पद से लेकर के जितनों एन पदों तक का योग का बात हो रहा है, ठीक है। अगर मान लो S5 लिखा हुआ है तो मतलब प्रथम पद से 5वां पद तक का योग का बात हो रहा है, ठीक है। कहता है कि मुख्य सूत्र ये है आपका एसएन बराबर, आपको एसएन बराबर ये देखिए क्या लिखा हुआ है, एसएन बराबर n/2 फिर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एसएन बराबर क्या है, n/2, ठीक है, इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है। ये देखिए ऐसे दिया है, बटे में हो गया, n/2 हो गया, ठीक है। दूसरा बात, जब तुमको अंतिम पद पता हो, अंतिम पद पता हो और शुरुआती पद पता हो, ठीक है, तब तुम इस वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हो, n/2 a प्लस ए एन। ए एन के बदले में तुम लिख सकते हो n/2 a प्लस एन, यानी अंतिम पद, प्रथम पद जोड़ अंतिम पद, ठीक है, समझे। तो वही यहां लिखा हुआ है n/2, ठीक है, इंटू ए प्लस एल, ठीक। तो ये कब फॉर्मूला लगाएंगे, ये कब लगाएंगे, ठीक है, जब हमको प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। और जब अंतिम पद नहीं दिया है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। बस इतने था। अब इसके बीच में एक संबंध है जो कि 11 नंबर में सवाल आपका आएगा, उसको सॉल्व करने में मदद करेगा, 5.3 का, ठीक है, समझे बात को। तो ये ए एन बराबर एक फॉर्मूला और याद रख लेना है तुमको, एस एन माइनस 1। अब आता है कुछ बातें एक्स्ट्रा, ऐसा नहीं कि आपके बुक में नहीं है, वो बॉक्स बना हुआ सबसे लास्ट में है, ठीक है, लेकिन है ये 11th का पार्ट। कहता है कि समांतर माध्य जिसको एएम बोलते हैं, ठीक है, ए बी सी एपी में हो तो मध्य पद बी को ए और सी का समांतर माध्य कहते हैं। देखिए समझिएगा इस बात को, कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए दो नंबर है आपके पास ए और बी, ए और बी, ठीक है, दो नंबर के बीच कोई एक नंबर सी होगा, नहीं तो हम मान लेते हैं ए एम, इस ए एम बोल देते हैं, बड़ी एम ले लेते हैं, क्या हो गया ए एम, समझिए कोई नंबर है ये, ठीक है, ए एम या ए से भी स्विच करते हैं। तो अगर ये एपी में है तो क्या करते हो, ए एम माइनस ए, बी माइनस ए एम, अरे बाद वाला हम पहले वाला घटाएंगे, ठीक है, ए एम को इधर लेते आओ, ए एम प्लस ए एम, ए को उधर लेते जाते, ए प्लस बी हो गया, तो यहाँ 2am बराबर ए प्लस बी, तो ए एम बराबर क्या हो गया, ए प्लस बी बटा 2। तो समांतर माध्य जो हो गया, अगर तुम, ठीक है, क्या होगा, शुरुआती वाला पद जो है और अंतिम वाला है, दोनों जोड़ देंगे, दूसरे भाग लगा देंगे, ठीक है। तो यहां देखिए क्या बोला है, यदि ए बी सी एपी में हो, ए कोमा बी कोमा सी ये किसमें हो, एपी में हो, तो मध्य पद बी ए तथा एसी का
ए और AC का क्या कहलाता है, समांतर माध्य कहलाता है। यानी ये B जो है क्या कहलाएगा, B किसके बराबर आ जाएगा, A प्लस C बटा 2 के, जिसको हम अपने हिसाब से क्या लिए, A के जगह तो A ही लिए, लेकिन C के जगह क्या ले लिए, B, और B के जगह क्या ले लिए, A। तो ऐसे करके भी लिख सकते हैं। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, n समांतर माध्ययों की प्रविष्टि। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि 2 नंबर तुमको दिया रहेगा और कहेगा कि A1 निकालिए, A2 निकालिए, A3 निकालिए, A4 निकालिए, इसी तरह। ठीक है, आपको दे देगा निकालने के लिए। ठीक है, तो देखो एक्चुअल में ये चीज तुमको सवाल 11th में भी दिया हुआ, 11th में तो दिया हुआ ही है, लेकिन तुमको 10th क्लास में भी दिया है। लेकिन जानते हो कैसे दिया है, ये सबका चर्चा किए बिना दे दिया है, ऐसे करके निकालने के लिए। ठीक है, बॉक्स बना करके खाली छोड़ दिया है भाई। ठीक है, ऐसे बॉक्स करके खाली छोड़ दिया है। ठीक है, समझे, इस तरह से संख्या तुमको दे दिया होगा 5, ऐसे दे दिया होगा, फिर यहाँ कुछ दे दिया होगा 3, ऐसे करके फिर ऐसे दे दिया होगा, बोलेगा कि इसमें बताइए क्या होगा। ठीक है, आएगा अभी प्रश्नावली में तुम निकाल करके देखोगे तो आएगा। ठीक है, सवाल इसको बनाएंगे। ठीक है, अब देखो तथा पदों का विशेष चयन, सिलेक्शन ऑफ टर्म, तथा जब प्रश्नों में पदों का योगफल दिया गया हो तो सुविधा के लिए पदों को निम्न अनुसार माने। देखो सुनो, बताते हैं ये क्या है, आपको बताते हैं, अगला स्लाइड में है, लेकिन फिर भी बता देते हैं आपको। इधर देखिए है क्या बात, आपको सम दिया रहेगा, यानी कि सम मतलब जोड़ दिया रहेगा, 3 पदों का जोड़ बोले। ठीक है, समझे बात को, गुणनफल दिया रहेगा, इसे तो सम को लेकर के ही बात करेंगे। 3 संख्याओं का जोड़ दिया हो, या 4 संख्या का जोड़ दिया हो। ठीक है, 5 संख्या का जोड़ के बारे में बात किया हो। ठीक है, तो उस दौरान ठीक है हम ये नहीं यूज करेंगे, इसको यूज नहीं करेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ये यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इसको यूज नहीं करेंगे। इसके बदले में क्या करेंगे, जहां पे सम दिया रहेगा जिससे के कारण डी खत्म हो जाए, डी ठीक है रहे नहीं, कम से कम देखो 2 चर जहां रहेगा, ठीक है 2 चर हो और एक समीकरण हो, तब निकालना संभव नहीं है, ताकि अनेकों वैल्यू आ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 3 संख्या के लिए हम मान लेंगे ए माइनस डी, ए प्लस डी, जब सम दिया रहेगा। ठीक है, यानी जोड़ दिया रहेगा 3 संख्या का। ठीक है, अगर 4 संख्या की बात हो तो तुम दिमाग लगाएगा कौन सी, कि ए होगा, अगला ए प्लस डी होगा, अगला ए प्लस 2D होगा। नहीं, तुम बोलोगे सर तब ये दिमाग लगा सकते हैं सर, हाँ ये नहीं होगा। तुम बोलोगे सर तब ये कर सकते हैं क्या, हम कहीं देखें ए प्लस डी, ठीक है ए माइनस डी, अगला ए माइनस 2D, ए माइनस ए प्लस 2D, नहीं ये भी नहीं होगा, यहां पे 3 होगा। बोलोगे ये कैसे, ठीक है, तो देखो 2D इसी कारण हम इस्तेमाल यहां पर नहीं कर सकते हैं, कारण है कि एपी का रूल है तब ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, एपी में क्या करता है, बाद वाला पद में पहले वाला पद को घटा तो हर हमेशा कौन सी आना चाहिए, अंतर समान आना चाहिए। अगर हम 2D लेंगे तो तुम बाद वाला पद में पहले वाला पद को घटाओगे तो यहां पे ब्रेक हो जाएगा। किसका रूल, एपी का, एपी का परिभाषा खत्म हो जाएगा यहां पर। तो इसी कारण उसको भी मैनेज करके चलना है, तो इसी कारण क्या करते हैं 3D लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 3D लिखते हैं। ठीक है, और जिसके वजह से, और ऐसा इसलिए हम लेते हैं सम में जोड़ में, कि कम से कम एक चर खत्म हो जाएगी, यानी डी खत्म हो जाएगा, तो ए का मान आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, तो ये क्यों बताएं सर, तो ये 5.4 में इस्तेमाल होगा आपका, कहां यूज होगा, 5.4 में ऐच्छिक वाला जो प्रश्नावली है उसमें यूज होगा, शायद 3 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, इसलिए इस बात को बता रहे हैं। ठीक है, 11th में भी पढ़ोगे, ऐसा नहीं है कि 10th में है और 11th में नहीं है, 11th का टॉपिक है, लेकिन 10th में भी चर्चा किया ऐच्छिक वाला ने। ठीक है, भाई तो देखिए याद रखिएगा, 3 अगर जो जोड़ की बात हो वहां 3 पद के लिए जो बोलेगा तो कौन सा पद मानेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2D नहीं मानेंगे, बल्कि हम क्या मानेंगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी। 4 पद के लिए क्या मानेंगे, ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D। ठीक है, सार्वंतर आएगा 2D हमेशा, यहां पे 2 नहीं लगा देना भूल, हाँ यहां फिर ठीक है। 5 पद के लिए ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए माइनस 2D, ए प्लस 2D। इसको याद रखने के लिए ध्यान में रखिएगा, सिंपल सी बात है, सम संख्या जहां रहे, ठीक है, जैसे 2 गो पद की बात बोले, 4 गो पद का बात बोले, तो वहां पे तुमको ध्यान में रखना है कि ए नहीं लिखना है, ए गायब हो जाएगा इसमें। देखो यहाँ ए है ना,
ठीक है, यहाँ देखिए 3 पद 5 पद जहां रहेगा तो ए रहेगा बीच में। ठीक है, दूसरा बात याद ये रखना है कि इसमें जो है 4 पद के लिए 3D लेना है। ठीक है, अब बाकी बात जैसे चल रहा है पैटर्न ए प्लस डी ए प्लस 2D थी ना ए माइनस 2D। ठीक है, उस तरह से याद रख लेना। ठीक है, अब देखिए कुछ सूत्र का जरूरत पड़ेगा आपको ऑब्जेक्टिव का, जैसे आप लोग पहले भी जानते होंगे। ठीक है, कभी न कभी बीच में यूज किए होंगे और नहीं तो नंबर क्लास में तो बताइए किए हैं, सांख्यिकी वाला चैप्टर है। ठीक है, वहां जरूरत पड़ा था ए 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट डॉट। अरे उस समय बताए थे जब ये इसका चर्चा किए थे। ठीक है, सिग्मा का। ठीक है, समेशन का जो मतलब बताए थे इसके बारे में, उस समय तुम्हारा इसका चर्चा किए थे। तो देखिए 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n, तो क्या हो जाएगा n × n + 1/2, यानी इसका जोड़ कितना होगा n × n + 1/2। जैसे मान लो तुमको दे दिया जोड़ने के लिए 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़ 8 जोड़ 9 जोड़ 10, तो कुछ बच्चा क्या करेगा जो नियम नहीं जानता, वो करेगा 1 जोड़ 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 कितना 21 21 7 28 28 8 26 26 कितना 28 8 36। फिर सही है 1 जोड़ 2 कितना 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 5 20, अब 20 1 21 हो गया। 21 7 28 28 8 कितना 36 और 36 नो कितना 45 45 10 कितना 55, ऐसे करेगा। ठीक है, समय लगा ना, दिक्कत भी होने लगता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमको पता है कि 1 से लेकर के n तक का योगफल के लिए हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो देखिए क्या गो है भैया 10 गो है, n का मान कितना हो गया 10। अब बस कुछ नहीं करना, 10 × 10 जोड़ 1 अब बटा 2, तो 10 × 11 बटा 2, तो 2 पंचे 10 11 5 कितना हो गया 55। समझ में आया। और ऐसे भी ये एपी का भी इस्तेमाल करोगे तो यही फार्मूला पर आएगा। ठीक है, समझे। अभी बताएंगे सिखाएंगे दिखाएंगे कि एग्जांपल में है, इसका सवाल है। ठीक है, तुमको बना करके दिखाएंगे कि यही आएगा आंसर, समझे। 5.3 का एग्जांपल में। ठीक है, तो देखिए लेकिन आपको सूत्र याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, अगर विषम संख्या का जोड़ दिया हुआ है 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़, अब इसको कोई जोड़ेगा। ठीक है, तुम बस कुछ नहीं करना, 1 2 3 4 5 6 शुरुआती से 6 गो विषम संख्या है ना, बस कुछ नहीं करना, 6 का स्क्वायर 36। देख लो जोड़ के 1 जोड़ 3 कितना 4 4 5 कितना 9 9 7 कितना 9 7 16 9 7 16 और 16 9 कितना 25 और 25 11 कितना 36। समझे बात को। तो विषम संख्या का प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा n² होगा। क्या होगा n² होगा, सीधी सी बात। अच्छा, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, जैसे 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 10 जोड़ इस तरह से दे दिया, तो उसका क्या होगा n × n + 1 n × n + 1। तो बस ये सूत्र थोड़ा याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब आइए ये सवाल, ये छोटा छोटा सवाल पहले बता ही दिए हैं, लेकिन चलिए फिर से समझा देते हैं। ठीक है, तो देखो पहला सवाल क्या है आपका, पहला सवाल क्या है आपका, कहता है एपी 2 7 12 डॉट 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 का 10वां पद बताइए। क्या बताइए 10वां पद, 10वां पद बताइए। क्या बोला भाई 10वां पद, 10वां पद बोला तो मतलब इसको संकेत में लिखेंगे A10। क्या लिखेंगे A10। A10 कहने का मतलब क्या हो गया A + 9D। अब बोलो कैसे, तो समझिएगा बात को कैसे। an बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं A + n - 1 × d। यहां पे देखिए 10वां पद चाहिए, n का मान कितना हो गया 10, तो A + 10 - 1 × d, तो A + 10 घटाए कितना हो गया 9D। तो आज के बाद इस बात को ध्यान में रखो, ऐसे पिछले वाला क्लास में भी बोले हैं, यहां जितना पद होगा उससे D के आगे में एक कम होगा, और इसी ढंग से हम सूत्र साबित किए थे भाई आपका। ठीक है, तो अगर 11वां पद निकालने के लिए कह रहा है तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लिखना कोई जरूरी नहीं है, सीधी सी बात। 11वां पद बोल रहा है तो एक कम कर देना D के पास में, A + 10D। 20वां पद निकालने बोला है तो क्या बोलेंगे A + 19D।
ये किस्मों पद निकालने बोल रहा है, तो क्या लिखेंगे, a प्लस 20d। ठीक है, एक कम कर देना डी के पास में। हाँ ठीक है, तो आइए क्या क्या जाए, फॉर्मूला लिख करके बनाया जाए या आप तुम समझ गए, समझ गए इस चीज को। तो देखिए देखो, ठीक है, ए तुम्हारा खोज रहा है, ए कौन है इसमें, प्रथम पद किसको बोलते हैं, यही जो पहले लिखा हुआ है। ठीक है, ए हो गया। डी चाहिए, डी क्या जानते हो, अगर एपी है, ठीक है, बाद वाला पद में पहले वाला पद को घटा देंगे। ठीक है, तो डी 7 में से 2 घटा दो, कितना हो गया 5। तो चलिए ए की जगह 2 और 9 और गुना डी, डी की जगह कितना 5, तो 2 जो 9 बचे 45, 45 2 कितना हो गया 47। समझ में आया ये चीज, ये उदाहरण आपको समझ में आ गया। आ रहे हैं ये सब खत्म करने के बाद आप सीधा आपका बुक पे ही पहुंचेंगे, सारा थियरी बक दिए। ठीक है, एक बार होगा तो और बक देंगे, सुनते सुनते याद हो जाएगा।